मैं जिसको बुला रहा हूं वो जबलपुर से आए हैं, हास्य के कवि हैं, गाकर पढ़ते हैं और हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों की पैरोडियां पढ़ते हैं, प्रतिगीत पढ़ते हैं। राजनीति में उनकी प्रतिगीत बहुत पॉपुलर हैं, बड़े आप देखते हो उनकी रील बहुत वायरल हैं। सुदीप को मैंने उसकी कविता के बचपन से देखा है, क्योंकि उसके पिताजी देश के बड़े लोकप्रिय कवि संदीप सपन जी, मंदिर आंदोलन के दौरान तो उनकी शामें पूरी बुक होती थीं और उसने फिर अपना तेवर संभाला और खड़े होकर, बीच में खड़े होकर सब दलों के लिए, उनके सब की अराजकताओं के खिलाफ कुछ ना पढ़ा, जो कुछ देश में है वो सब पढ़ा। आपने बहुत मन से सुना है और कवियों का भी आभार कि उन्होंने समय का अनुशासन रखा। मैं सुदीप भोला को आमंत्रित करता हूं, उसके लिए तालियां इसलिए नहीं मांगता हूं कि वो आपसे बजवा लेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करिए सुदीप भोला। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ज़्यादा प्राण नहीं पीऊँगा। अब मुझे पता है आप हमें सुनने नहीं आए हैं, आप जिन्हें सुनने के लिए आए हैं वो सूर्य हैं, जिनकी थोड़ी सी ऊर्जा, थोड़ी सी रोशनी पाकर के हम जैसे कांच के टुकड़े भी चमक पा जाते हैं। जिन लोगों ने ताली बजाई है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझे कुल 10-12 मिनट ही पढ़ना है। आराम से। दिनेश ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और ये सिद्ध किया कि वो सिर्फ शक्ल से ही केजरीवाल है, नीयत उनकी अच्छी है। कविता जी के लिए क्या कहूँ, मेरी बहुत प्रिय बहन है। बेटियों की बात की, मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुत्र की बात से प्रारंभ करता हूँ। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुए भगवान जो प्रथम पूज्य हैं गणेश जी। तो मैं बहुत लंबी भूमिका ना बना के आपसे निवेदन करता हूँ इस सदन में बैठे हर व्यक्ति कि मेरे स्वर में स्वर मिला लीजिएगा और जो मैं गाऊं वो आप गा लीजिएगा। तो गणेश वंदना करता हूँ, वहां से शुरू करता हूँ और अपने ट्रैक पे आ जाऊंगा। करो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आपकी आवाज बहुत कमजोर है। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश। अब आगे जो गाऊंगा वो भी गाना ही है आपको। हाँ, मैंने कहा लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा, तो वो लड्डू वो तिरुपति वाले नहीं हैं। लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा। मैं मांगता हूं आप दोहरा दीजिएगा, जरा आवाज और बुलंद कीजिएगा। कि राहुल की बुद्धि बढ़े। आपको गाना है। राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता। राहुल की बुद्धि बढ़े, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। अगली पंक्ति में सदन का वातावरण बदल दीजिएगा। मैं कहने का प्रयास करता हूं, आपकी ऊर्जा देखता हूं। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की वक्फ बोर्ड भस्म करो। सफल करो सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। देखिए, हम तो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, रेल का सफर करते हैं, ट्रेन का सफर करते हैं, लंबी लंबी रेल यात्राएं करते हैं। एक दिन रेल का सफर कर रहा था, बड़ा लंबा सफर था, तो मुझे वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा पाया। जबलपुर का आदमी हरकत दिखाने से बाज नहीं आएगा। नंबर लिखा हुआ था 8800002024। उसके नीचे लिखा होता पूजा। मैंने तत्काल आपदा को अवसर में तब्दील किया, टेलीफोन नंबर डायल किया, वहीं से घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? जितने प्रेम से मैंने बोला उससे ज्यादा कहीं प्रेम से वहां से जवाब आया। अगर ऐसा अद्भुत जवाब आपने ना सुना हो तो यहां से लेके वहां तक एक एक व्यक्ति की तालियां मुझे मिलें और प्रारंभ कर दीजिएगा।
घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हुई। हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं क्या बताऊं, जैसे एक घर इसका बनवाया है बंबई में, वैसे एक मेरा घर नोएडा में हमारे चाचा ने बनवाया है। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे चाचा होते हैं, हालांकि लगता मैं हूं। जब से नोएडा में घर लिया तब से बाकायदा रोज कम से कम 15-20 फोन आते हैं। हेलो सुदीप जी बोल रहे हैं। मैं जी, आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में? जी, रेंट और सेल के लिए देना है क्या सर? रोज मैं परेशान हो गया तो मैंने तरीका निकाला। एक दिन फोन आया, हेलो सुदीप जी बोल रहे हैं। जी, आपका फ्लैट है 7th है? जी, रेंट और सेल? मैं कहा जी देखिए, वो नंबर अभी जो है ना जिसका आपने डायल किया है, वो उनकी बात इस नंबर पे नहीं होगी, आप नंबर नोट कीजिए, 88। आपसे ज्यादा तालियां उसने बजाई थी वहां। और मेरे लिए तालियां इसलिए बजाई है कि भाजपा के सर्वाधिक सदस्य बनाने वाला आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, एक दिन उसी नंबर से फोन आया मेरे पास। हेलो सुदीप बोला। मैंने जी पूजा बोल रही हूं। हाँ, मैंने कहा बोलिए। कहने बोलिए कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं जी काम करने पहुंच गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उनने मुझे दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां ले जाके लगाओ। नारे लिखे हुए, अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी हैं, तो तमाम नारे लगे हुए दे दिए कि ले जाओ, उपयुक्त स्थान पे लगाना है। मैं तत्काल प्रारंभ हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ा होर्डिंग उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार अगला पोस्टर लेके निकला, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, सब्जी मंडी में खाली जगह थी, वहां पोस्टर चिपकाया, नीचे टमाटर वाला टमाटर बेच रहा था। उससे मैंने भाव पूछा तो बोला 200 रुपए किलो। अब उसने भाव बताया, मेरी नजर अपने लगाए पोस्टर पे पड़ गई जिसपे साफ लिखा था, ना खाऊंगा। लेकिन मेरी ये हरकत बहुत देर से कुछ कांग्रेसी देख रही थी। कहने यार ये आदमी तो अच्छा है, हरकत हमारे नेता जैसी करता है। उठा के ले गए मुझे चुनावी कार्यालय में, यूं बिठाल दिया जैसे दिनेश बैठे हैं। मुझे तभी ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह ही गया। आखिरी पोस्टर मैंने उनके चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया। पहली पैरोडी के लिए आपकी तालियां मांगता हूं अगर सही जगह सही पोस्टर लगाया हो। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर चिपका दिया जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी। अब आप समझ गए हूं मैं किस टाइप का आदमी हूं। हाँ, मेरे आराध्य हैं राहुल जी, आज से कवियों के इष्ट देवता हैं। उन्हें मैं चुनाव परिणाम सुनाता हूं आपको, जो लोकसभा का परिणाम आया, इसमें भी आपको गाना है, सवाल जवाब है। मैं गाऊंगा हाँ या ना। आपने पुराना गाना सुन रखा होगा, मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि फिर मोदी सरकार है। सब गाइए, सबका साथ। हाँ। फिर मोदी सरकार है, संग नीतीश कुमार है, 400 के पार है। कि दीदी से तकरार है, नायडू जी से प्यार है, राहुल भी दमदार है। बहुत कंफ्यूजन है। नहीं है तो 400 के पार है। ना, दिल्ली में आपने क्या किया? दिल्ली में बताया आतिशबाजी हो रही है, मफलर बम फट चुका है। हाँ, वो तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है तो वो सुना देता हूं आपको। वो आपने स्वाति मालीवाल जी का भी कांड आपने सुना होगा। वो बेचारी गई, उनके संग अभद्रता हुई, और ये जेल जब गए तो उन्होंने कुछ गाया, वो मैं सुना देता हूं। कि जुल्म कर डालो
तालियों की ताल के साथ गाते गाते बजाते सुनिए, बस 5-7 मिनट हूँ, फिर आपके पास डॉक्टर साहब आएंगे कि गजब कर डालो जुलम कर डालो, जुलम कर डालो। ईडी ने कर दियो लाल, जुलम कर डालो। ईडी ने कर दियो लाल, जुलम कर डालो। फंस गए केजरीवाल, इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। अच्छा, अगली पंक्ति में मैं दावा करता हूं कि सदन में अब तक वो तालियां नहीं बजी होंगी जो मैं पंक्ति गाने जा रहा हूं। आपके हाथों से स्वतः विस्फोट होगा तालियों का। मैं पंक्ति बदलता हूं कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अब पीटे अपने गाल, जुलम कर डालो। फंस गए केजरीवाल, जुलम। दारू की नीति बनाई, झाड़ू की रीत भुलाई। अब कहाँ गयो लोकपाल, जुलम कर डालो। फंस गए कि तो फिर स्वाति मालीवाल जी ने गाया, मैं अन्ना की टोपी नहीं कि जब जी करा पैर ली उतार दी। मैं अन्ना, आपकी तालियां कम आ रही है, तालियों की ताल के साथ सुनिए कि मैं अन्ना की टोपी नहीं, जब जी करी पैर ली उतार दी। तेरे पिए की दादागिरी, तेरे बंगले में घुस कर झाड़ दी। थारा नाम, थारा काम, थारा आम, थारा बाम, थारा झाड़ू, थारा बंगला तुम ही रखो रे। मेरे ऑफिस में फोटो तेरी हो, मैंने नाच नाच कर फाड़। धन्यवाद। अद्भुत देश है वो। तो ये एक गठबंधन बना हुआ है, वो क्या है वो, इंडी गठबंधन। वो तो कभी कभी बोलने में लगता है कि ईडी गठबंधन ना निकल जाए। ये देश अपना गजब है। आपने देखा होगा जब से मोदी जी आए हैं, जब से सरकार बनी है, तब से इस देश में कौमी एकता इससे ज्यादा कभी देखने नहीं मिली होगी आपको। गजब की कौमी एकता है। आप देख लो, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं तो खोदो। ये जो इंडी गठबंधन बना, तो मैंने राहुल जी को समझाया, मेरे इष्ट देवता हैं, तो उनको समझाया, देखो मैंने कहा इसमें सब अवसरवादी लोग हैं, इसमें तुम्हारा कोई नहीं है। तो आपको गाना है मेरे साथ, मैं आप सुनाता हूं, सुनिए। सुदीप, वाह, जीते रहो। कि ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा, ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा। रागा समझ गए ना? तो तालियों से रागा दो। ये गठबंधन का धागा मौज ले रहा लड़का आज। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब तर्क देखिएगा, झूठ नहीं बोल रहा कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी। दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने
डपली उठा ली और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना कि तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, इन सबको तेल लगाना। और बैंकॉक की ऐसी की तैसी तुम्हारा वहाँ नहीं, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं। आपने बहुत मन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संक्षिप्त कर देता हूँ। क्या बात है सतीश। बेटी, आज पुत्री दिवस है और मेरा सौभाग्य कि आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। अरे ये पापा की परियां पापा की खातिर यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं। बेटियों का वो मादा है। लेकिन ये फिल्मी गीत कैसे आ गए? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। मेरी बेटियां देख रही थी, हम सुन रहे थे, सामने गाना आ गया तो बड़ी समझदार है, छोटी ने पूछ लिया पापा इसका मतलब क्या है? मैंने कहा बेटा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा सुना दूंगा कि गाने लायक हो जाएगा। जो तुम गाओगे तो गाने लायक होगा। एक बेटियों की पैरोडी सुनाता हूं, सुनिएगा। हमने लिखा कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। अच्छा है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल नहीं, अब अपन लिखते बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको इन्हें बचा लो, अरे इन्हें कोख में मारने वालों, बड़े प्यार से बेटी पालो, बेटी से चलते हैं दो दो कुल। क्या बात है। बेटी से चलते हैं दो दो कुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। आगे लिखने वाले ने लिखा लड़की है तू गरम मामला। मैंने कहा नहीं भैया, क्या है वो मैं बताता हूं। अपने काव्य पाठ की आखिरी पंक्तियां सुनाता हूं आपको, और आशीर्वाद दे देना, मैं वहां बैठूंगा, डॉक्टर साहब आएंगे। आखिरी पंक्तियां क्या है? बेटी से चलते हैं दो दो कुल, अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला, यही साक्षी है यही है सिंधु, ये सृष्टि के केंद्र का बिंदु, तीर है बेटी नहीं है तुक्का, मेरी कौम का ये है मुक्का, पड़ जाए तो कर दे बत्ती गुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको इन्हें बचा लो, अरे इन्हें कोख में मारने वालों, बड़े प्यार से बेटी पालो, बेटी से चलते हैं दो दो कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, जीते रहिए, मजा कर दिया। सुदीप ने इतना शानदार सुनाया।